नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 2.2 करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज x इज इक्वल टू 0। यहाँ ये कह रहा है x की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो क्या वैल्यू आती है पोलिनोमियल की, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो आंसर में देखते हैं बेटा। लेट पोलिनोमियल को मैं ले लेता हूँ px या qx, कुछ भी ले सकते हैं। 5x माइनस 4x² प्लस 3। फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 0, इसकी x की पुट वैल्यू ऑफ x इन px। p0 देखो बेटा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। ये कितना हो गया 0, ये भी 0, तो कितना उत्तर आ गया, आंसर हमारा 3 है। सेकंड पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू -1, पुट वैल्यू ऑफ x इन px। -1 रखता हूँ यहाँ, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो बेटा ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 × 5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 प्लस 3। अब माइनस का देखता हूँ मैं 9 है और प्लस का 3 है, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 6 हमारा यहाँ आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन px। अब यहाँ p2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 2 की पावर 2 4 4 4 जा 16 प्लस 3। अब प्लस के देखता हूँ बेटा, प्लस का 10 और प्लस का 3, प्लस के 13 माइनस का 16 इज इक्वल टू माइनस के 3। सेकंड क्वेश्चन देखते बेटा। फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। 4 पार्ट है बेटा, इस हर एक पार्ट में p0 p1 और p2 निकालना हमारे को। आंसर फर्स्ट पार्ट py इज इक्वल टू +1, इसमें p0 निकालता हूँ, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। p1 निकालता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस का 2 और माइनस का 1 तो प्लस का 1, क्योंकि प्लस के 2 थे, या सीधा इसको यहाँ काट के ऐसे भी कर लेते। p2 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस के देखता हूँ बेटा 5 और माइनस का 2 तो इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं बेटा। pt, इसमें जो वेरिएबल है क्या है, t है, 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस t³ फर्स्ट में निकालता हूँ p0, 2 प्लस सभी क्या होगी 0 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। p1 2 1 प्लस 1 की पावर 2 1 1 इंटू 2 2 माइनस 1 की पावर 3 1। अब बेटा प्लस के 5 और माइनस का 1 तो कितना आ गया हमारा 4। आगे देखता हूँ p2 2 प्लस 2 प्लस, देखो बेटा यहाँ 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। आगे लिखते हैं बेटा 2
प्लस 2 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 8 से 8 गया इज इक्वल टू 4। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी जीरो तो जीरो ही हो गया, पी वन 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ करते हैं पी टू और 2 की पावर 3 8। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि जो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी से डिनोट कर सकता हूँ। अब यहाँ पी जीरो माइनस 1 पी वन 1 की पावर 2 तो 1 माइनस 1 जीरो, बेटा यहाँ रखता 1 माइनस 1 जीरो, 0 इंटू 2 फिर भी जीरो ही होता, डायरेक्ट भी लिख सकते थे और इसमें भी कोई फर्क नहीं है। फिर पी की कितना लिखूंगा यहाँ 2 एक्स के स्थान पर, 2 की पावर 2 माइनस 1 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन देखते बेटा, वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमारे को ये बताना बेटा, इसके पार्ट 8 पार्ट है, हमारे को इनमें ये बताना है कौन सी एक्स की वैल्यू पी एक्स की जीरोज है। यदि एक्स की वैल्यू पी एक्स में रखने से पी एक्स का मान जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या उसकी जीरोज है। तो मैं इसके सभी पार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखता हूँ बेटा, यहाँ पी एक्स गिवन है एक्स 3x प्लस 1 और x की वैल्यू है -1/3। पुट वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स, p -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1 3 से 3 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की जो वैल्यू -1/3 थी वो मैंने यहाँ रखी, यहाँ रखने से आंसर कितना आया 0 आया, तो ये क्या है इसकी जीरोज है। हैंस -1/3 इज ए जीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि ये कैसी है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर है तो एक ही जीरो होगी और वो कौन सी है -1/3। सेकंड देखते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू गिवन है 4/5। पुट ए वैल्यू ऑफ x इन पी एक्स, यहाँ रखता हूँ p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई 4 माइनस पाई, ये हमारा आंसर आए, ये नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स की जीरो नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स की पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएंगी 2। यहाँ दे रखे एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट ए वैल्यू ऑफ एक्स इन पी एक्स, देखते हैं बेटा P1 1 का स्क्वायर -1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख सकता हूँ सो x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी एक्स।
सेकंड वैल्यू रख के देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू -1, पुट वैल्यू ऑफ x इन px, p -1, बेटा -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ये दोनों px की क्या है, 0 हैं। अब बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं। px इज इक्वल टू x + 1 x - 2, यहाँ भी x की 2 वैल्यूज गिवन है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू -1, पुट वैल्यू ऑफ x इन px, -1 यहाँ रखता हूँ, -1 + 1 और -1 - 2, यहाँ क्या हो गया, 0 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, सो x इज इक्वल टू -1 इज ए 0 ऑफ px। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 को यहाँ मैं पुट करता हूँ, 2 + 1 और 2 - 2, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ px। दोनों px की क्या हैं, 0 हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा। px इज इक्वल टू x², x की वैल्यू यहाँ गिवन है 0। ये देखते हैं ये इसकी का रूट है या नहीं है, या इसकी जीरोज है या नहीं। पुट वैल्यू ऑफ x इन px, p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ px। सिक्स पार्ट देखते हैं बेटा। px इज इक्वल टू LX + m, और x की जो वैल्यू है -m/l, एट x इज इक्वल टू -m/l, तो p -m/l, l इंटू -m/l प्लस m, l से l कट गया, -m और +m इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ x इज इक्वल टू -m/l इज ए 0 ऑफ px। सेवन्थ पार्ट देखते हैं बेटा। px इज इक्वल टू 3x² - 1, x की 2 वैल्यू गिवन है, एक एक रख के देखते हैं। एट x इज इक्वल टू -1/√3, तो p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 0। तो यहाँ जो x इज इक्वल टू -1/√3 था इज ए 0 ऑफ px। ये px की क्या है, 0 है। एट x इज इक्वल टू 2/√3, तो p 2/√3 को देखते हैं बेटा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1 कैंसल आउट, 4 - 1 3, नॉट इक्वल टू 0। यह 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ px। यह px की 0 नहीं है।
अब थर्ड का लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू 1/2 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो P 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल आउट, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ पी एक्स। फोर्थ क्वेश्चन करते बेटा, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जिसके बेटा 7 केस हैं, मैं फर्स्ट इसमें लिख रहा हूं। इसमें हमारे को क्या निकालनी है, पी एक्स की जीरोज। यदि जीरोज निकालना है तो मेरे को पी एक्स को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। फॉर 0 ऑफ द polynomial put पी एक्स इज इक्वल टू 0। यदि पी एक्स को 0 के इक्वल रखता हूं तो क्या हो गया, एक्स पी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -5। ये क्या आएगी, इसकी 0 जाएगी। यहां मैं इसको हैंस 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज -5। सेकेंड पार्ट है बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। मेरे को क्या निकालने, 0, फिर लिखूंगा मैं 4 0, क्योंकि ये लीनियर है इसलिए 0 है। ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक होती तो जीरोज लिखते। 0 ऑफ द पोलिनोमियल पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो x -5 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 5। हैंस 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज 5। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। पहले मेरे को क्या निकालने, 0 फॉर 0 ऑफ दी पोलिनोमियल। यहाँ क्या करूँगा मैं, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5। क्यों, ये इस साइड प्लस का तो राइट में जाएगा तो माइनस का, ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। x की कितनी वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -5/2। यहाँ लिख देंगे मैं हैंस 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज -5/2। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x -2 फॉर 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या करूँगा मैं, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन 3x -2 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 2, क्यों इस ये माइनस का था तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा हैंस 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज 2/3। फिफ्थ पार्ट देखते बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x। मेरे को इसकी क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। तो पहले पी एक्स को 4 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो मैं क्या करूँगा, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0,
पी एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन 3x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जीरोज क्या आई? जीरो। हैंस जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज जीरो। 6th पार्ट देखते हैं बेटा। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो होगी तो सारी पहले जीरो हो जाएगी। अब मेरे को क्या निकालनी है? इसकी जीरोज निकालनी है, तो फिर लिखता हूं वही फॉर जीरो ऑफ पोलिनोमियल पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यदि पी एक्स जीरो है तो ए एक्स भी कितनी होगी? जीरो। बेटा x इज इक्वल टू जीरो बाई ए, देखता मैं जो बात कहना चाह रहा जीरो बाई ए। यदि यहाँ ए जीरो होती तो नीचे ए जीरो होने का अर्थ है इनफाइनाइट, तो ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये टोटल अब कितना हो गया? जीरो। हैंस जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज जीरो। लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा इसका। पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्योंकि ये जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सी एंड डी आर द रियल नंबर, सी और डी क्या है? रियल नंबर हैं। मेरे को जीरो निकालनी है तो मैं इसको किसके इक्वल रखूंगा? पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल। पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सी एक्स यहाँ डी प्लस का तो उस साइड जाएगा तो माइनस का, पहले प्लस माइनस में जो उनको ले जाएंगे फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड में उनको दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ हैंस जीरो ऑफ दी पोलिनोमियल पी एक्स इज माइनस डी बाई सी।